चलो यार, सोचो तुम प्राचीन ग्रीस के मैदान पर खड़े हो, जहां धरती अनुशासित योद्धाओं के कदमों से कांप रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्पार्टन्स की। इतिहास के वो योद्धा जिनकी बहादुरी और रणनीति की कहानियां आज भी बड़े सम्मान के साथ सुनाई जाती हैं। स्पार्टन्स सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक ऐसे समाज का हिस्सा थे जहां सादगी, ताकत और कुशलता पर जोर दिया जाता था। छोटी उम्र से ही स्पार्टन लड़कों को सैनिक बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। वो सख्त अगोगे ट्रेनिंग से गुजरते थे, जो उन्हें अपने शहर के लिए समर्पित जीवन जीने के लिए तैयार करती थी। अब बात करते हैं उनके योगदान की। ग्रीस को फारसी हमलों से बचाने में स्पार्टन्स ने अहम भूमिका निभाई, खासकर थर्मोपाइले और प्लाटिया की मशहूर लड़ाइयों में। उनकी रणनीतिक कुशलता और निडर लड़ने की भावना ग्रीक शहरों की आजादी और संस्कृति को बचाने में निर्णायक थी। लेकिन स्पार्टन्स सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं थे, उनका एक अनोखा राजनीतिक सिस्टम भी था, कुछ कुलीन तंत्र जैसा, जिसमें लोकतंत्र और राजशाही के तत्व भी मिले हुए थे। अपने समय के हिसाब से यह सिस्टम काफी एडवांस्ड था। इस सिस्टम ने एक स्थिर समाज बनाए रखा, जिससे वो अपनी सैन्य शक्ति और शासन पर ध्यान दे सके। अब उनके हथियारों की बात करते हैं। स्पार्टन हॉप्लाइट के पास एक डोरी भाला, जिफोस तलवार और एस्पिस नाम की ढाल होती थी। दूसरे सैनिकों के मुकाबले उनका कवच हल्का था, जिससे वो युद्ध के मैदान में फुर्तीले और घातक होते थे। अपनी सैन्य शक्ति के बावजूद स्पार्टन्स को भी संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनका समाज युद्ध और शासन पर इतना केंद्रित था कि उन्होंने बदलाव का विरोध किया, जिसके कारण अंततः उनका पतन हुआ। जैसे जैसे बड़े साम्राज्य उभरे, स्पार्टन का सख्त सिस्टम बदल नहीं सका और अंत में उनका पतन हो गया। तो बस स्पार्टन्स की कहानी सिर्फ उनकी लड़ाइयों और हथियारों के बारे में नहीं है, ये एक जटिल गाथा है सामाजिक ढांचे की, प्रभावी शासन की और बदलाव का विरोध करने की आखिरी कीमत की। लेकिन इतिहास के पन्नों पर छपी उनकी विरासत हमें मानव क्षमता की चरम सीमाओं और सख्ती के परिणामों के बारे में सिखाती रहती है। तो जब भी तुम बहादुरी और रणनीति के बारे में सोचो, स्पार्टन्स को याद करो, क्योंकि वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक खास बात थे।